हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जून महीने में आपके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। और ये एक लव रीडिंग है, तो इनमें हम आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी इस महीने में क्या रहने वाले हैं वो हम मिलाकर देखते हैं। तो हो सकता है कुछ कुछ बातें आपसे मैच ना होकर उनसे भी मैच करें, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं जून महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून महीने में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून महीने में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आए हैं द एम्प्रेस। तो पहले आपकी और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज रहने वाले हैं सभी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है द चैरियट, ओके, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, नेक्स्ट है ओके द हैंगमैन, ओके, 8 ऑफ वंस, मैजिशियन के नीचे ही 8 ऑफ वंस आए हैं, ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो गाइस, मुझे जो यहाँ पर आपके पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी जो मुझे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अभी आप में कुछ सैडनेस काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद अभी किसी चीज़ से बहुत दुखी हो सकता है कुछ के लिए आपकी और आपकी पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको अभी अपने प्यार के ऊपर भरोसा उठ गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके प्रति कुछ अन्याय किए थे, ठीक है। आप उनके तरफ से जितना लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट किए थे वो शायद आपको नहीं दे पाए, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके प्रीवियस लाइफ में या प्रीवियस दिनों में, प्रीवियस महीनों में आपके साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप था कि वो
आप उन्हें बहुत दिल से चाहते थे, बहुत उनको प्यार करते थे, आप उनको बहुत भरोसा करते थे, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा किसी एक पर्सन को बहुत भरोसा करते हैं और हो सकता है कि वो आपके लाइफ में आपकी पार्टनर है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उनसे इतना बड़ा धोखा खाए हैं ना कि आप अभी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ से प्यार के ऊपर भरोसा ही आपके उठ गया है, क्योंकि आपको कोई बहुत अच्छे दिखा करना आपके साथ, पहले तो वो बहुत अच्छे बिहेव करते थे, आपको बहुत प्यारे बातें करते थे आपसे, ठीक है। लेकिन जब उनकी स्वार्थ मिट गए ना, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कुछ लोगों की पर्सन आपको अपने लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। और वो आप इन रिलेशनशिप से आगे निकल गए और आपको पीछे छोड़कर चला गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप में खोए हुए हो, अभी भी आप अपने पुराने गम को भूल नहीं पाए हो। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो खुश होने की, अपने लाइफ फिर से शुरू करने की आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। आप मन ही मन कुछ ऐसा गम में ही खोए हुए हो, और उस गम में ही मानो कि आपको उस गम में ही होते हुए अच्छे लग रहे हैं, मानो कि आप उस गम से खुद ही निकलना नहीं चाहते हो। ऐसा कोई सिचुएशन आप में काम कर रहा है, ठीक है। आप खुद ही अपने दुख में दिन ब दिन दुख के सागर में आप डूबते ही जा रहे हो। लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप अपने किसी एक के लिए ना अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हो। आपके लाइफ में आगे जो खुशियाँ आने वाले हैं उनको आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सिर्फ जो चीज़ चला गया है ना उनके लिए आप इतना दुखी हो, आप मुंह लटका के रखे हुए हो। और देखो आगे आपके लिए एक दुख की नदी है, ठीक है। मानो कि आप उनसे ही अट्रैक्टेड हो रहे हो, उनमें ही खोए हुए रहना चाहते हो, लेकिन आपके पीछे जो कप्स अभी भी हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हो। आपकी लाइफ से जो चला गया है आप उनके बारे में ही सोचते सोचते अपने लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अपने आने वाले खुशियाँ को आप इग्नोर कर रहे हो किसी एक आगे की दुख के लिए। तो ये आपको नहीं करना है माय डियर। देखो आपके लिए आगे कुछ प्यार है, कोई नए इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पुराने चीज़ों से ही फंसे रहे ना, तो ये चीज़ आपको कैसे मिलेंगे, आप कैसे अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करेंगे अगर आप अपने दुख को ही सिमट कर रहेंगे। तो आगे आपके लिए देखिए यहाँ पर एक पुल है, तो आप यहाँ पर ये रिवर क्रॉस करके ना आपको ये भवन पे जाना है। मतलब कि आप ये जो दुख भरा नदी है ना, इनको आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, आप उस गम में ही फंसे हुए रहना चाहते हो। तो इसलिए आपकी तरफ से इस महीने में कुछ स्टक एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो आप अगर इस गम से निकालना है तो आपको अभी खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की हर्ट चक्र को बहुत हद तक हील करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अंदर ही अंदर। अगर आप किसी पुरानी चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैंगमैन की कार्ड मानो कि स्टक एनर्जी, और यहाँ पर है चैरियट मानो कि मूविंग एनर्जी। तो ये कार्ड दोनों एक दूसरे के नीचे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप इन दुख में स्टक होना चाहते हैं या आप उनसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अगर आप इस दुख से फॉरवर्ड करें तो आगे आपके लिए खुशियाँ हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप अगर मूव फॉरवर्ड करोगे ना इन स्टक एनर्जी से, तो आप ये खुशियाँ अपने लाइफ में ला पाओगे, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो, आपके अंदर सारी इनबिल्ट क्वालिटी है कि आप खुद को बहुत जल्दी आप हील कर पाओ, ठीक है। लेकिन आप अभी नहीं चाह रहे हो, आप अपने दुख में फंसे हुए रहना चाहते हो। तो कोई क्या कर सकता है, ठीक है। आपको एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आप खुद ही मैजिशियन हो। आपको आपकी एंजल्स एंड आपकी यूनिवर्स जो गार्जियन है वो आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने हेल्प करना नहीं चाहते हो तो वो आपको हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है।
है। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है, आपको अपने पुराने मेमोरीज से निकालना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी भी काम पे शायद मन नहीं लग रहा है, अभी भी आप अपने पुराने रिलेशनशिप में फंसे हुए हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कोई आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसलिए शायद आपकी इस महीने में या आपके पार्टनर की कुछ इस बीते दिनों में या इस महीने में कुछ बुरे एक्सपीरियंस आप दोनों को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत हद तक लग रहा है किसी एक की फैमिली या आपकी पार्टनर की फैमिली बहुत हद तक रिचुअल है, बहुत कुछ के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप दोनों में रिलीजियस इश्यूज़ या कास्ट प्रॉब्लम्स चल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं या चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के लिए भी ये भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हद तक आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप इन मैटर को बहुत हद तक सॉल्व करो, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप या आपके पार्टनर बहुत हद तक मुझे लग रहा है ट्राई नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप वो एक्सेप्ट करके ना आप बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल किया जाए, ठीक है। आप सिर्फ मुंह लटका के बैठे हुए हैं और दुख कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप एक मैजिशियन हो, आप सब कुछ बदल सकते हो अगर ट्राई करो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको दी गई है, लेकिन आप उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखो मैजिशियन के कार्ड्स के नीचे 8 ऑफ वांड्स आए हैं, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो और उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। आप सोच भी नहीं रह पा रहे हो, कुछ ऐसा खुशियाँ आपको मिल सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको या आपके पार्टनर को बहुत हद तक ट्राई करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करने की, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी और आपकी पर्सन के बीच में फैमिली स्टेटस कुछ डिफरेंट हो सकता है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आपकी या आपकी पर्सन की फैमिली थोड़ा रिच है, लेकिन लेकिन दूसरे की बहुत हद तक मुझे लग रहा है फर्स्ट की कंपैरिजन से थोड़ा फिनेंशियल स्टेटस थोड़े लो हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत हद तक कमिटेड हो, तो आप दोनों इस महीने में वो प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। और एक बात हो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में ना कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों की कान भरना चाहे, आप दोनों की ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, तो आपको किसी थर्ड पार्टी के बातों पे इस महीने में नहीं आना है, नहीं तो आगे आपके लिए कुछ बहुत धोखा हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, जो भी अच्छे रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। तो आप दोनों को किसी भी कीमत पर ना एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं तोड़ना है अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जो बहुत हद तक दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी और आपकी पर्सन के बीच में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, मतलब कि कोई आपकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल की तरफ से भी यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कुछ उल्टे सीधे बात आपकी पर्सन के बारे में आपसे कह सकते हैं या आपके बारे में आपके पर्सन को कह सकते हैं। थोड़ा इस बारे में भी केयरफुल रहें, ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई तो ऐसा है जो जल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को देखकर, ठीक है, बहुत हद तक जल रहा है, ठीक है। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में शायद
कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप दोनों के बीच में कोई फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है। फिनेंशियल कंडीशन की वजह से आप दोनों की लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव साइंस दिख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं, तो आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक ठीक होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी अर्निंग मेंबर हो ना, उनकी बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनकी प्रमोशंस मिल सकता है उनके कामों में, या उनकी बिज़नेस में बहुत तरक्की हो सकते हैं, ठीक है। और इसलिए आप दोनों के बीच में बहुत हद तक जो भी दूरियां क्रिएट हुए थे ना, वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। और जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो भी कपल बहुत दिनों से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में आपकी बहुत शुभ है। आपको अनएक्सपेक्टेडली आपकी बेबी की न्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को इस महीने में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। आप दोनों कहीं पर घूमने जाकर एक साथ टाइम बिता सकते हो, किसी बहुत हद तक मुझे लग रहा है किसी पार्क या रेस्टोरेंट, यहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जा सकते हो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अकेले में बहुत हद तक कहीं पर जाकर आप दोनों एक साथ रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो अगर आप इस महीने में आप दोनों एक साथ इंटीमेट हो गए ना, तो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको थोड़ा सावधानी भी बरतना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो लोग फीमेल हो उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। आगे जाकर आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई खुशियाँ आ सकती हैं। जो लोग मैरिड नहीं हो तो उनके लिए थोड़ा ये खुशियाँ प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। तो ये इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि बहुत सही है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपको अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात नहीं हो सकते हैं, आपको कोई पर्सन से मुलाकात नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जिनके साथ आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ पाए। लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में मुझे बहुत हद तक लग रहा है कोई ऐसे पर्सन के साथ तो आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है बहुत देखने में सुंदर है, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छे हैं और बहुत हद तक मुझे लग रहा है अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है, या उनकी फैमिली थोड़ा वेल सेटल्ड है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं और बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली आपकी आगे जाकर आपकी एक नए रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है उनके साथ ना पहली मुलाकात से ही आप उनके प्रति अट्रैक्शन महसूस करोगे, ठीक है। क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी अपीयरेंस ही कुछ खास है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप को उनके प्रति फर्स्ट साइड लव भी हो सकते हैं, या जब भी उनके साथ फर्स्ट बातें करेंगे ना तभी आपको उनके ऊपर थोड़े थोड़े अट्रैक्शन होना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। जो लोग सिंगल हो या जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप को भुलाकर किसी नए की उम्मीद रखें तो आगे आपके लाइफ में नए सक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, और नए प्यार आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने चीज़ में फंसे रहे तो आप बहुत दिनों तक स्टक ही रहेंगे। आपको मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में सारे
खुशियाँ, सारे प्यार आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपसे कुछ दिनों से रूड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बातों बातों से आपके साथ झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि और आपको बहुत हद तक बातों बातों पे ब्लेम करते रहते। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोगों की पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में हों, सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो बहुत हद तक आपको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा इस महीने में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी दूसरे पार्टी पे भरोसा नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा करके अपने पर्सन को जांचना नहीं है, लेकिन आपको खुद की तरफ से आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा नज़र देने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ दिनों से अपने पर्सन को बहुत हद तक शक कर रहे हो तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि आपके पर्सन क्या आपके लिए सही है। लेकिन जो लोग अपने रिलेशनशिप में खुश हों, अपने रिलेशनशिप में बहुत प्यारे बॉन्डिंग में जुड़े हुए हों, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके भी रिलेशनशिप में आपको बहुत दिनों से कोई दिल में कोई शक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा इस महीने में जांचना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि किसी और रिलेशनशिप में जुड़ रहे हैं और वो आपको चीट कर रहे हैं। थोड़ा इस बारे में ध्यान रखें, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, तो बहुत हद तक जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, मैंने आपसे कही थी ये बात कि आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो इस महीने में। कहीं पर अकेले जाकर आप दोनों एक दूसरे में खो सकते हो और बहुत हद तक कुछ ऐसे ही मैसेज आपके लिए आए हैं, ठीक है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप दोनों को ही फीलिंग्स एक दूसरे के ऊपर बहुत हद तक रियल रहने वाले हैं, जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के आप दोनों एक साथ जो मोमेंट बिताएंगे ना, वो बहुत हद तक आपके लाइफ में बहुत ही मेमोरेबल होने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है religious factors. Okay, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, तो बहुत हद तक ये मुझे दिख रहा है, ये जो मैसेज आए हैं ना, तो बहुत हद तक मैंने आपसे कही थी कि आपकी या आपकी पर्सन के बीच में हो सकता है कुछ रिलीजियस इश्यूज़ या कुछ कास्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनके लिए आप दोनों के बीच में कोई तनाव चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस महीने में थोड़ा इनसे दिक्कत हो सकते हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मैसेज आए हैं कि अगर आप अपने पुराने चीज़ को भुला नहीं पाए हो ना, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आगे आपके लिए रोमांटिक कोई मोमेंट आ रहे हैं, कोई लव फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भुला नहीं पाए और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाए, ठीक है, अपने हार्ट को हील नहीं कर पाए, तो आपके लिए ये सुख कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा
समझना है, ठीक है। अगर आप उनमें फंसे रहे और अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं ला पाए तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आप मिस कर सकते हो, ठीक है। जो मुझे दिख रहा आने वाले जो खुशियाँ हैं वो आप अपने लाइफ में मिस कर सकते हो। आप स्टक में ही रह सकते हो। आपको स्टक एनर्जी से आपको खुद ही निकालना है, ठीक है। आपके अंदर वो पावर दी गई है, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है सिवाय आप अपने खुद को, ठीक है। तो आपको ही अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके आगे निकालना है। अपने पुराने जो भी बैड मेमोरीज हैं उनको पीछे छुड़ाकर आपको आगे निकालना है। जो कुछ भी हो चुका है आपके साथ, आपके लाइफ के कुछ बुरे कर्मा के दौरान आपने फेस किया है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं लास्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ से निकालना है, खुद को अपने आप को इस कैद से निकालना है ताकि आप आने वाले खुशियाँ को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए, आपके लिए जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में क्या लव फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। और जो लोग भी सिंगल हो उनके लाइफ में जो आने वाले हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं और वो आपके लिए इस महीने में मन ही मन आपके प्रति क्या लव फीलिंग रख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के पार्टनर उनके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, ओके। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत नए नए नाम से पुकारते हो और ये बात उन्हें बहुत पसंद है और मन ही मन वो चाहते हैं कि आप उन्हें नए नए नाम से पुकारते ही रहे, ठीक है। इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स है उनके मन में। नेक्स्ट है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो बहुत हद तक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उनकी बहुत टेक केयर करते हो। वो जब भी कोई परेशानी में होते हैं या उनकी हेल्थ बिगड़ जाते हैं तो आप टाइम टू टाइम उन्हें कॉल करके या टेक्स्ट करके, या अगर आप उनके साथ में हो तो आप उन्हें टाइम टू टाइम केयर करते हो, ठीक है। तो ये बात उनको बहुत पसंद है। आपके पास आप जब भी आपके पास वो जब रहते हैं या आप उनको टाइम टू टाइम जब भी कॉल करते हो, उनकी टेक केयर करते हो, तो ये बात उनको बहुत पसंद है। यू अप्रिशिएट मी, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उनको किसी भी काम पे, जो कोई भी काम करे वो बहुत हद तक आप उन्हें अप्रिशिएट करते रहते हो, ठीक है। और बहुत हद तक इसलिए आपको उनके लाइफ की इंस्पिरेशन मानते हैं, ठीक है, कुछ हद तक जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके होने वाले पर्सन बहुत हद तक आपकी इन चीज़ों से आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है बहुत अप्रिशिएट करते हो किसी आपकी दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, तो बहुत हद तक कोई हो सकता है कि आप उनको किसी चीज़ों से अप्रिशिएट करें और उनसे आपको उनको आपके प्रति कोई अट्रैक्शन क्रिएट हो सकते हैं इनसे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, ओके। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप शायद अपने पर्सन को बहुत हद तक एक बेबी की तरह ट्रीट करते हो कभी कभी, ठीक है। और वो बात उन्हें बहुत पसंद है और मन ही मन कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपसे इस महीने में रख सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है नेक्स्ट, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर want me to go। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन की हाथ इस तरीके से पकड़ के रखते हो कि आप उन्हें दिखाते हो कि आप उनको
कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है। अपनी आँखों से आप उनको दूर नहीं जाने देना चाहते हो, ठीक है। और ये बात उनको मन ही मन बहुत आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है इन बातों से आपके प्रति वो और भी इमोशनली लव फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। और इमोशनली आपसे बहुत हद तक वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन इस महीने में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आप जो भी करते हो ना उनके सामने उन सारी काम में ना वो पैशन ढूंढ पाते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ उनको बहुत पैशनेट लगते हैं, ठीक है। आपकी बहुत हद तक सारी काम को वो आप सारी कामों में ना आपके प्रति दिन ब दिन अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, या हो रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता नहीं लेकिन आपके प्रति वो धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर आपके सीक्रेट लवर भी होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ। तो वो बहुत हद तक आपको अपने लाइफ की अदर हाफ मानते हैं, ठीक है। आपके बिना उनके लाइफ इनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है, जो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सेल्फ, आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो बहुत हद तक आपके पर्सन ये समझते हैं कि अगर वो कल मर भी जाए, ठीक है, लेकिन वो समझेंगे कि आप उनके साथ उनकी सोलमेट की मुलाकात हो चुके हैं, तो उनके मरने की कोई रिग्रेट नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो आपके प्रति कुछ इस तरीके से लव फीलिंग्स वो मन ही मन रखते हैं, ठीक है। या इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकते हैं जिनमें आप बहुत हद तक उनकी साइड बहुत हद तक नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, और बहुत हद तक उनको कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके प्रति इस महीने में होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है या अभी हो रहे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए स्कॉर्पियंस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो चुके हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।